एतजाज साहब, क्या हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि माजी में बहुत सारे चीफ जस्टिस पे तनकीद भी हुई, कोर्ट में से भी हुई कि वो बहुत ये सुओ मोटो का इस्तेमाल जो करते रहे हैं वो एक्सेसिव रहा है, कुछ लोगों के ख्याल में नाजायज़ भी रहा है, इट्स क्रॉस्ड बाउंड्रीज। तो शायद अब हम ये समझें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंजर्वेटिव हो गई है, वो इस तरह के मामलात, स्पेशली अगर उनका कोई एक सियासी एस्पेक्ट भी है तो उनमें पढ़ना नहीं चाहती। डू यू थिंक ये दिस कैन बी एन एक्सप्लेनेशन कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने क्यों रिजेक्ट की ये पिटिशन? रजिस्ट्रार ऑफिस के बारे में आम फहम तो ये होता है कि रजिस्ट्रार में तो ये इतनी जरूरत नहीं होती, और खासकर डिप्टी रजिस्ट्रार में, कि वो ऐसा फैसला करे कि एक सीनियर काउंसिल की, सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन को यूं ही उड़ा दे। तो वो कोई किसी से हिदायत लेके ही अक्सर समझा जाता है वो ऐसा करता है, और वो नोट अपना लिखता है एतराज का। लेकिन काजी फैज ईसा साहब के आ जाने के बाद तो बिल्कुल मुझे ये तवक्को नहीं थी कि मेरी पिटीशन के साथ इस तरह होगा, क्योंकि पहले ऐसे रहे हैं चीफ जस्टिस जिनके बारे में हम सोचते थे कि ये पिटीशन आज फाइल कर रहे हैं, कल वापस आ जाएगी, लेकिन इधर तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं था, क्योंकि काजी साहब ने तो बड़े बोल्ड फैसले लिए। फैजाबाद जो धरने के बारे में, वो 12 बस्टेड के बारे में, मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में, इन दी 2015 जजमेंट, he is the one judge who has held military courts, and also the amendments to the constitution allowing military courts to be invalid. तो मुझे तो नहीं थी, और अभी भी ठीक हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा इसमें होगा क्या। इसमें एक हमें फाइल पर करनी पड़ेगी अपील टू दी सिंगल जज इन चेम्बर। उसको जाके हम इतना कहेंगे कि जी ये मामलात जो है, ये जो रजिस्ट्रार है वो उसकी दायरा इख्तियार में नहीं आते। ही कांट डिसाइड थ्रू आउट माई पिटिशन के इट्स नॉट लीगल, इट्स नॉट लॉफुल, इसमें ये पॉइंट नहीं है, इसमें आपने ये आर्टिकल्स नहीं बताए, आपने, दैट इज फॉर द जजेस टू डिसाइड, दैट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड, द रजिस्ट्रार इज नॉट द कोर्ट। तो वो फिर जज साहब अमूमन करते हैं, और अगले दिन चंद माह हुए मंसूर अली शाह साहब ने ऐसे ही केस में वो करते ये हैं कि ये एतराज़ात जो है ये भी यू विल आंसर इन द कोर्ट, यू सेटिस्फाई द कोर्ट, आई डोंट हैव टू सेटिस्फाई द रजिस्ट्रार कि मेरा लॉ क्या है और मेरा स्टेटस क्या है, और मैं किसके ब्याह पे कर रहा हूँ, या अपने ब्याह पे या जनरल पब्लिक के ब्याह पे। ही इज जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव, उसने तो नंबर लगाना है। तो आप सर ये पिटिशन फिर यानी कि वापस लेके सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसके खिलाफ अपील कर रहे हैं। वी आर वेरी अपसेट, बहुत खोसा है लाई कि ये किस तरह हुआ है, कैसे हुआ है।